हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज मैं आपको डाइस का रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन जितना भी होता है आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आज आपका यह 5 मिनट का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज का कॉन्सेप्ट का। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको करना क्या है, एक डायग्राम इस प्रकार का बनाना है। देखो ध्यान से समझना है। इस प्रकार का डायग्राम बनाने के बाद क्या याद रखना है, यहां जब भी आप लिखोगे तो अपने पास कॉमन सतह को यहां लिखोगे, ठीक है। और जब भी यहां लिखोगे तो यहां पर आपको हिडन सतह को लिखना है। यहां तो बात क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात ये समझिए, अगर आप कभी इस सतह से इस सतह पर आते हैं तो क्लॉकवाइज आप इस पर मुड़ोगे, यहां से यहां आते हैं क्लॉकवाइज यहां मुड़ोगे, ठीक है। अगर यहां से यहां जाओगे तो क्लॉकवाइज इसके ऊपर मुड़ोगे। बाकी मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे भैया जी डी कॉमन है, तो डी को लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, अपने पास बी है तो बी को लिख दीजिए। फिर क्या है भाई, ई है तो ई को लिख दीजिए। क्लॉकवाइज चलना है। डी के बाद क्या है, एफ, तो एफ लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, सी, तो सी लिख दीजिए। क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा ए, तो हमने यहां को ए को लिख दिया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान पर क्या होगा, ठीक है। रिक्त स्थान पूछा हुआ है आपसे, तो ई से हम लोग ए पर आते हैं, ई से ए पर, और उसके बाद क्या मुड़ना है, क्लॉकवाइज मुड़ना है। अब देखो, ई से ए पर आओ तो क्लॉकवाइज कहां मुड़ोगे, एफ पर, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई, एफ होगा। इज राइट वन आंसर। आगे बात यहां तक समझ में। अब सुनो, इसी चित्र को थोड़ा और अच्छे से मैं डिफाइन कर देता हूं, जिससे आगे जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से क्लियर हो। देखो, यदि बी से ए पर आते, यहां मान लीजिए यहां आपके पास बी होता तो बी से ए पर आते, क्लॉकवाइज ई पर मुड़ जाते। दूसरी बात ये आपको समझना है, यहां बी होता और यहां ई होता, यहां बी होता और यहां ई होता, तो क्लॉकवाइज कहां मुड़ते, तो बी से ई पर और ई से डी पर, ऊपर क्लॉकवाइज आपको मुड़ जाना था, ठीक है। अब आपका कहना होगा सर यदि मान लो मैं यहां सी कर दूं, ध्यान समझना है, और यहां ए रहने दूं, तब क्लॉकवाइज कहां मुड़ोगे, जैसे सी से ए पर आओगे फिर क्लॉकवाइज आप यहां मुड़ोगे। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, तो देखो जब भी हम पासा खोलते हैं तो ये वाली सतह जो है, ये वाली सतह जो है वो यहां खुल जाती है, और ये सतह आपकी यहां खुल जाती है सी। तो आपका आंसर होता है सी से ए पर आते फिर क्लॉकवाइज बी पर मुड़ जाते, अपना आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। समझ में आ गई बात यहां तक। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने पीडीएफ के रूप में ले लिया। क्वेश्चन में कहा गया रिक्त स्थान पर क्या होगा। जल्दी से अपने पास एक ऐसा एक डायग्राम बनाइए, 1 2 3 4, और इस प्रकार का ये डायग्राम तैयार हो गया आपका। अब कॉमन सतह को यहां लिख दीजिए। दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 3 5 6, 10 से 2 कॉमन हो गया आपका। 2 के बाद कितना है 6, और 6 के बाद कितना है 4, 2 के बाद कितना 3, और 3 के बाद कितना है भाई 5, क्या बचा 1। यहां तो बात क्लियर है। अब देखो, 4 से 3 पे जाओ और उसके बाद क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। 4 से कहां जाना है, 3 पर जाना है, क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। कितना हो गया अपने पास आंसर, 2 इज राइट वन आंसर। कितना हो गया, 2। आ गया समझ में। देखा कितना इजी क्वेश्चन हो गया। आज के बाद आप रिक्त स्थानों के क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से एक चित्र ड्रॉ कर लीजिए भाई अपने पास इस प्रकार का। चलिए, दोनों में क्या कॉमन है, यहां से देखो कॉमन क्या है भाई, तो देखो अपने पास कॉमन है बी, बी से ई पर आओ फिर ए पर आइए, उसके बाद डी है फिर सी है। क्या बचा अपने पास भरने के लिए, अब देखो क्या एक यहां से रह गया, ए बी सी डी ई, एफ रह गया। बात क्लियर है। अब देखो, सी से बी पे जाओ, क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। सी से बी पे जाना है, क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। सी से बी पे गए, अब क्लॉकवाइज कहां मुड़ोगे, देखो यहां से यहां जाते क्लॉकवाइज पे मुड़ते, सी से बी पे गए क्लॉकवाइज यहां मुड़ गए। अपने पास आंसर जो हुआ वो क्या हो गया भाई, डी हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई। सी से बी पे गए क्लॉकवाइज डी पे मुड़ गए, डी से बी पे जाते क्लॉकवाइज ए पे मुड़ जाते, ए से बी पे जाते क्लॉकवाइज ई पे मुड़ जाते। बोलो बात क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, अक्सर बच्चे गलत करते हैं इसको। आज के बाद अब आप गलत नहीं करोगे भाई। एक चित्र अपना जो है ऐसे पासों को बनाने का, तुरंत बना लीजिए, बन गया भाई। और यहां से बनाइए क्वेश्चन को। अब देखो दोनों ही पासों में क्या कॉमन है, तो यहां से हरा नीला पीला है, हरा कॉमन है तो यहां से आप ग्रीन लिख दीजिए, ठीक है। हरा दोनों में कॉमन है, यहां लिख दीजिए। उसके बाद आप सीधा देखो क्लॉकवाइज चलना है, हरा हरा का क्या आएगा पीला, पीला के बाद क्या आएगा नीला, यहां पर आएगा पीला, उसके बाद क्या आएगा भाई नीला। अब इधर देखो क्या आएगा भाई नारंगी आएगा, और उसके बाद भाई क्या आएगा बैगनी रंग आएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आपकी। अब कौन सा रंग रह गया अपने पास वो देखना है, हरा पीला नीला नारंगी और बैगनी। लाल कलर हो गया क्या, नहीं हुआ, तो लाल यहां रह गया, हिडन सतह आ गई। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नारंगी से लाल पे जाओ क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, नारंगी से लाल पे जाओ क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। अब देखो ध्यान से, नारंगी से लाल पे आओ क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, आंसर क्या होगा भाई बैगनी होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये एक और ये दो क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो में कमेंट करके बताओगे कितना आया आपका। कैसा आपको ये वीडियो लगा इसका